गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एस जे सूर्या वर्सेस डीसीआईटी। बहुत रीसेंट जजमेंट है, 26 मई 2022 का मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है। बहुत फ्रीक्वेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च नहीं करता, लेकिन जहाँ पे डिपार्टमेंट को लगता है कि ये एक फिट केस है प्रोसिक्यूशन के लिए तो डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करता है। पीछे ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ इनको टारगेट भी दिया गया है कि कुछ केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन जरूर आप लॉन्च करें। प्रोसिक्यूशन की अपनी मर्यादा है, प्रोसिक्यूशन की अपनी तहजीब है कि कैसे प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग गुनाहों के लिए प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। जो प्रेजेंट केस है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एसएससी जो है वो एक साउथ का रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, टैक्स टाइम पे फाइल नहीं किया। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के नोटिसेस थे उनको कंप्लाई नहीं किया। एसएससी के यहाँ सर्च हुई, सर्च के अंदर भी जो 153A का नोटिस दिया गया उसको टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल की गई। बाद में उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया 153A/144 के अंदर। फ्रेंड्स, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हालांकि वो फेमा से रिलेटेड है, लेकिन वो ये कहता है कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। और वो केस ये भी कहता है कि यदि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं यदि वो टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज हो गई हैं, एसएससी के फेवर में हैं, तब भी आप एसएससी के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं। जनरली प्रोसिक्यूशन में ये माना जाता है कि यदि एसएससी की डिमांड खत्म हो गई, एसएससी को टैक्स नहीं देना, तो एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इसमें भी दो पहलू हैं इस चीज़ के कि यदि एसएससी अपने इनकम टैक्स डिमांड के लिए कोर्ट के अंदर है और उसके इनकम टैक्स की डिमांड इसलिए खत्म हो जाती है कि उसका केस मेरिट पर बनता है, तो मोटे तौर पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी लाई नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के मुताबिक राधे श्याम केजरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 2011 का, जिसके अंदर ये कहा गया कि यदि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स टेक्निकल ग्राउंड पर एसएससी के फेवर में है तब भी आप जो है प्रोसिक्यूशन चला सकते हो यदि ये प्रोसिक्यूशन के लिए फिट केस है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का 7 करोड़ रुपए का टैक्स था, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने टाइम पे ऑर्डर पास नहीं किया और जिसकी वजह से सारे असेसमेंट ऑर्डर्स टाइम बार हो गए। आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन चलाया सेक्शन 276C सबसेक्शन 1 में टैक्स इवेजन के लिए, सेक्शन 276 सबसेक्शन C क्लॉज 2 इवेजन ऑफ टैक्स पेमेंट के लिए, 276CC नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए और 277 के अंदर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो एसएससी का ये कहना था कि साहब मेरे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो आपने चलाया, लेकिन मेरी कोई डिमांड तो है नहीं और मैं तो अपील में जीत गया हूं। तो इस मुद्दे पर जब एसएससी कोर्ट गया तो कोर्ट ने ये कहा कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, पहली बात तो दो अलग अलग चीजें हैं, और एक ये सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि यदि आप एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में टेक्निकल ग्राउंड पर जीते हैं, आप मेरिट पे नहीं जीते, तब भी आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। इसके अंदर यह बात कही गई कि असेसमेंट बैड इन लॉ ऑन ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 153B एडजुडिकेशन बाय आईटीएटी आर नॉट ए बार फॉर लॉन्चिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो प्रेजेंट केस था उसके अंदर 153B के अंदर जो टाइम लिमिट्स होती हैं असेसमेंट को पूरा करने के लिए, उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने
ऑर्डर पास नहीं किया था, जिसकी वजह से एसएससी के सारे ऑर्डर टाइम बार हो गए थे और एसएससी जो है वो बरी हो गया था, बट वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए लाइबल है। हाई कोर्ट सोल्ड दैट द एसएससी शैल फेस ट्रायल एज रेवेन्यू सक्सीडेड इन मेकिंग ए प्राइमा फेशी केस टू प्रोसिक्यूट द एसएससी, क्योंकि डिपार्टमेंट के सामने के पास ये सफिशिएंट एविडेंस था कि एसएससी ने अपनी रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करी, जवाब टाइम पे नहीं दिए, इवन जब एसएससी ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई थी उसके बाद टैक्स टाइम पे नहीं दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एसएससी के अंगेंस्ट जा रही थी और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एसएससी के अंगेंस्ट चलाई जा रही हैं वो ठीक है, उनको उसके ऊपर स्टे नहीं दिया जा सकता। और जो सेक्शन 278E है, दैट सेक्शन एम्पावर्स द कोर्ट टू प्रिज्यूम कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब कि वो जो प्रोसिक्यूशन होता है वो तभी चलाया जा सकता है जब एसएससी का कल्पेबल माइंड है। तो सेक्शन 278E ये कहता है कि ये माना जाएगा कि एसएससी का कल्पेबल माइंड है, एसएससी को ये प्रूव करना है कि मेरा कल्पेबल माइंड नहीं है। तो ये प्रेजम्पशन भी जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में जाती है। और इस केस के अंदर एक बहुत अच्छा लॉ निकल के सामने आया कि यदि आपने टेक्निकल ग्राउंड पे अपना केस जीता है तब भी आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एस.जे. सूर्या वर्सेस DCIT और ये जजमेंट 26 मई 2022 का है। फ्रेंड्स, इस केस में मेरा एक अपना व्यू ये है कि इस केस में असेसिंग ऑफिसर की गलती की वजह से डिपार्टमेंट का 7 करोड़ रुपए का टैक्स चला गया। हमने देखा कि पिछले टाइम के अंदर कोई 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कोई 2 सर्टिफिकेट साइन किए, जिसकी और डिपार्टमेंट ने विद इन 2 आवर्स जो है काफ़ी बड़ा रिफंड जो है वो दे दिया था और दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर जो है वो विद इन टाइम लिमिट पास नहीं किया और 7 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट का नुकसान हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो कोई हायरिंग ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन नहीं लेता, कोई उनको मेमो इशू नहीं करता कि जहां पे कम से कम उनकी कितना बड़ा देश का नुकसान होता है कि आपको यही नहीं पता कि आप ये असेसमेंट टाइम भरेंगे या नहीं है। तो एक प्रोफेशनल के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। यदि वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट के अंदर हल्की सी मिस्टेक हो जाए तो उसको डिपार्टमेंट जो है वो जेल में डाल देता है और जहां जहां 7-7 करोड़ रुपए का टैक्स बर्बाद हो जाता है और कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा असेसमेंट लेवल पर, CIT अपील लेवल पर, ITIT लेवल पर, और अभी तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट जाएगा, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, उसका जो पैसा और टाइम बर्बाद हो रहा है डिपार्टमेंट का वो अलग। बहरहाल इस केस के अंदर एसएससी को रिलीफ नहीं मिला और एसएससी के एंगेज जो है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को वैलिड पाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।